आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन इन वर्गो। वर्गो एक अर्थ साइन है। वर्गो को मर्क्यूरी रूल करता है। इसके पहले हमने एक और मर्क्यूरी रूल साइन की बात की थी, जेमिनाई। हमने जेमिनाई में देखा था कि हाउ जेमिनाई इज अबाउट a lot of data gathering, and Gemini is very curious and it has a tendency of collecting a lot of data which it keeps very raw. There is no organization of the data. Now the next sign of Mercury is Virgo. Now Virgo में आके वही डेटा जो जेमिनाई ने कलेक्ट किया था, वर्गो में वो काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। Why? Because Mercury is an earth sign, and earth is a very practical and logic based element. Earth sign जो भी होते हैं वो सब pragmatism पे चलते हैं, and they need to find their meaning of existence. वो कहीं ना कहीं लॉजिक, मेथड, प्रैक्टिकलिटी से हर चीज़ का सेंस ड्रॉ करते हैं। तो जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन का मास जेमिना ने इकट्ठा किया है, द अर्थ ऑफ वर्गो feels the need to put it properly in segments and do a logical structuring of everything that it knows, all the information that it has. So, Virgo is also a very intellectual sign, it is also a very informed sign. But unlike Gemini, which was very raw, disorganized, all kinds of data, Virgo has very refined and filtered and neatly organized data. Virgo has already discarded the information that it doesn't need. Virgo will keep what it needs and it will keep it neatly organized. वर्गो को जो भी illogical बात लगती है, it doesn't keep it. It disregards it, it discards it. Gemini, however, keeps logic and illogical things, both of them together. So, just like you can think of Gemini as a collector and holder of all kinds of information, Virgo is the processor of that information. All the information that helps Virgo live its day to day life, and every other information is disregarded and discarded. हमने कहा डे टू डे लाइफ, वर्गो इज अ नेचुरल सिक्स्थ हाउस, जो आपकी रूटीन वर्क, योर जॉब, जो भी काम आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, रिपीटेटिव टास्क, रूटीन वर्क, वो सब सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, एंड नेचुरल सिक्स्थ हाउस इज इक्विवेलेंट टू वर्गो. नाउ सिक्स्थ हाउस ऑल्सो represents सर्विस. अगर आप वर्गो का भी सिंबल देखते हो, इट इज अ वुमन who is separating wheat from the husk and the chaff. तो ये बहुत ही रेपिटेटिव और मंडेन टास्क है. Nobody likes to do these kind of tasks. इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है. वर्गो वो टास्क, वो डेली जॉब, डेली ग्राइंड, डेली बोरिंग रेपिटेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई आर्ट नहीं है. इसीलिए यहाँ पर आकर वीनस भी डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है वीनस. लेकिन वर्गो के अंदर ये सर्विस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है. तो ये जो डेली रेपिटेटिव मंडेन टास्क होते हैं, वर्गो उसको बहुत एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है. द साइन ऑफ वर्गो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सर्विस एटीट्यूड. नाउ देर इज सर्विस and there is selfless service. Virgo is not about selfless service, especially अगर sun Virgo में आ जाता है, क्योंकि जब sun, which is your identity and your soul, Virgo जैसे सर्विस ओरिएंटेड साइन में आ गई है, तो आप अपनी आइडेंटिटी सर्विस देकर उससे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैंने किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की है, then I need to be recognized, which is the behavior of sun. Then I need to be recognized, praised, admired, acknowledged, rewarded for that. Just like जब आप कोई जॉब करते हो तो आप वो फ्री में नहीं करते हो, यू एक्सपेक्ट अ सैलरी और अ वेज इन रिटर्न. तो वर्गो एग्जैक्टली वही है कि it is not about selfless service. It is doing a repetitive small service in return of something. बिकॉज वैसे भी मर्क्यूरी का साइन है तो सेल्फलेस है नहीं. मर्क्यूरी इज वेरी ट्रांजैक्शनल, वेरी ट्रेड ओरिएंटेड इन नेचर. तो जॉब के अंदर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं,
जिनका सन इन वर्गो होता है उनको जॉब्स यूजुअली काफ़ी सूट करती हैं, लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल अपने घर में भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मनी इन रिटर्न, they do expect to be admired in return. They expect a lot of recognition, they expect a lot of praises in return because it's not a sign of selfless service. और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्गो का मर्क्यूरी मैच्योर मर्क्यूरी है एंड इट रियलाइजेस दैट इन दिस वर्ल्ड फ्री सर्विस की कोई वैल्यू नहीं है. तो जब मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूं तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, whether that's a salary, a wage or a recognition. Now to be honest, इस ट्रेट को मैं बहुत कन्विंसिंगली नेगेटिव नहीं कह सकती कि ये गलत ट्रेट है और इसको करेक्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज सच दैट कि यहाँ पे रियली फ्री सर्विस की कोई वैल्यू नहीं है. सो आई थिंक इन अ वे वर्गो हैज़ इट राइट, बट दुनिया में हर चीज़ लॉजिकल नहीं होती है, हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है. असली स्पिरिचुअल शुरुआत सेल्फलेस होने के बाद ही होती है. Selfless service is a beautiful realm to experiment, and if you are a sun in Virgo and you would like to kill that disappointment where you are not being recognized for your service and you're just doing the service ki neki kar darya mein dal attitude, if you want to develop somewhere in you for whatever reason, that could be a spiritual reason, then blue topaz is a very, very, very good stone for you. If you don't want to wear it, if you want to keep your status quo where you are giving service in return of something, where your service is not selfless, that is okay too. But if you are somewhere on a spiritual journey and you want to inculcate that large heartedness in you where you give the service and हम charity एक हाथ से करें और दूसरे को पता भी ना चले, that kind of attitude will be facilitated beautifully by a blue topaz. ब्लू टोपैज आपको सेल्फलेस सर्विस के लिए तो encourage करता ही है, बट एट द सेम टाइम इट प्रिवेंट्स योर सर्विसेज इन यू टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. नाउ सन इन वर्गो का एक गुड एंड बैड क्वालिटी है, दैट इज परफेक्शनिज्म. So it sets really high standards for itself. जो सन इन वर्गो लोग होते हैं वो अपने बहुत बड़े गोल्स रखते हैं माइंड के अंदर. वो रीच कर पाएंगे या नहीं, डिफरेंट स्टोरी, बट दे हैव रियली बिग गोल्स, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, फॉर अदर्स एज वेल. आज का टारगेट इतना है और पूरा हो जाना चाहिए. तो अगर फॉर सम रीज़न टारगेट मीट नहीं हो पाया तो वो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने लिए भी बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दूसरों को भी काफ़ी पुश डाउन और काइंड ऑफ ह्यूमिलिएट कर देते हैं व्हेन समबडी एल्स इज नॉट एबल टू मीट द टारगेट सेट बाय अ वर्गो. So having a sun in Virgo boss in your team can be really, really condescending sometimes for you. It can really break your motivation. It can really break your encouragement. With sun in Virgo, आपको कभी नहीं लगेगा that you're enough, क्योंकि sun in Virgo को खुद भी कभी नहीं लगता है कि they are enough, because they are always striving for the next level of perfectionism. Now, it is one thing to keep that standard for self, but when you project that high level of expectation, that high level of criticism onto other people, it can create a toxic or a negative atmosphere, whether in your work team or at your home if you have a sun in Virgo person around you. तो ये लोग बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं क्योंकि ये लोग ब्लाइंडेड बाय लॉजिक होते हैं. ये लोग डेटा बेस्ड हैं. ये कहते हैं कि इफ समबडी एल्स कैन डू इट देन सो कैन आई. जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, द बिगर पिक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्रोग्राम, वो ये लोग कई बार मिस कर जाते हैं. तो whenever they are executing a project, they run into very strange unforeseen challenges. वहाँ पे भी फिर ये disappoint होते हैं. लेकिन जब ये प्लान कर रहे होते हैं तो ये स्मॉल पिक्चर को, स्मॉल लॉजिक को देखकर प्लान कर लेते हैं और बड़ा गोल रख लेते हैं. And sometimes they set themselves up for a disappointment in the future. And then they become critical of themselves and then they become critical of other people. तो ये काफ़ी इनका एक बहुत कॉमन आपको पैटर्न देखने को मिलेगा.
वन स्टोन आई वुड रिकमेंड देम इज रेड टूमलिन, जो कि थोड़ा सा कंपैशन इनकलकेट करता है आपके अंदर. यू आर एबल टू सी अदर पीपल्स स्पीड्स, अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यूज, अदर पीपल्स लाइव्स ऑल्सो, अदर पीपल्स गोल्स ऑल्सो. आप और आपकी जो ये क्रिटिसिज्म की, वेदर सेल्फ क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल, ये टेंडेंसी थोड़ी सी कंट्रोल करता है. दूसरा स्टोन विच आई वुड in fact recommend more than red tourmaline for sun in Virgo is peridot. Peridot is a green stone, so obviously it's a Mercurian stone, but peridot gives you the ability to see beyond logic, see beyond your own limited logic vision. सन इन वर्गो के लिए डिटेल ओरिएंटेड पिक्चर देखना, लॉजिक देखना बहुत नेचुरल है. वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, मेथोडिकल होते हैं, लेकिन बिगर पिक्चर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. So Peridot helps you see the bigger picture, which means that when you're creating a plan or a deadline or a target for yourself, you are able to set more realistic goals rather than historical data के ऊपर उठाकर या किसी और की सक्सेस को उठाकर उस लॉजिक पे बेस करके आप अपना एक गोल सेट कर लो. नाउ एक बहुत बहुत फनी कैरेक्टर ट्रेट है सन इन वर्गो का, विच इज़ कि ये लोग कि किसी और की ज़िंदगी में अगर वो कोई गलती करने जा रहा है, दे फील वेरी कंपेल्ड टू स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग अ मिस्टेक. क्योंकि सन इन वर्गो को लगता है कि जो मुझे दिख रहा है वही पूरा ट्रूथ है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए शायद वो गलती करना ज़रूरी है, क्योंकि not everybody wants to be as logical as you, as practical as you, and as rigid about logical as you. So Peridot also gives you that wider understanding of the world, that it is okay to let people make their own mistakes without like rolling your eyes on them. क्योंकि बहुत highly critical placement है sun in Virgo, so when they say people making their mistakes and when they don't listen to you, you have a tendency of feeling sour inside and rolling your eyes, but then you don't realize the above and beyond of it, that that mistake was important in that person's journey. So Peridot gives you a wider understanding, a Jupiterian or a wiser understanding of how to let the world be. नाउ वर्गो में क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंटली चल रही है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज विद बैलेंस बिटवीन सर्विस एंड पर्सनल आइडेंटिटी ऑल्सो. तो ये कहीं ना कहीं पे इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है, आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, ऑल्सो आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है. सो यू मे फील ओवरवर्कड, बर्नड आउट वेरी ऑफन, वेरी स्ट्रेस्ड. आप बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहते हो बिकॉज यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शनिज्म, and this world is not, will never be perfect. You will never be perfect. There's no thing called perfection. So again, Peridot will help that. But if you have digestion related issues as well as stress or anxiety or overworking or overexhaustion or burnout related issues, then amber is also a really good stone for you. तो सन इन वर्गो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मून इन वर्गो.